स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? यस। अच्छा, तो हमने ऑलरेडी लिंक लिस्ट का ट्रेवर्सल हो गया था, और इंसर्शन में बिगिनिंग और एंड हो गया था, डिलीशन में भी सेम बिगिनिंग और एंड हो गया था, ठीक है ना। अभी इंसर्टेड पोजीशन वाला देखते हैं, ये सबसे ट्रिकी वाला है, ठीक है। अच्छा है, इसका मेनली क्या बोलूँ, दो तरीका है, ठीक है ना। एक तो हो सकता है कि हम लोग जनरल टर्म्स में इसका पोजीशन ले, जैसे कि फर्स्ट, फिर सेकंड है, ठीक है ना, थर्ड, ऐसा ले सकते हैं। या तो इंडेक्सिंग वाला पोजीशन ले सकते हैं, जैसे 0 1 2 3। तुम लोग को कैसे करना है बताओ। कंफ्यूजन है तो बोल सकते हो, अगर समझ में नहीं आया हो तो। कौन सा इजी होगा? इजी दोनों ही है, बस एक वैल्यू का अंतर होगा। तुम लोग के लिए कौन सा इजी होगा बताओ मेरे को, जैसे पोजीशन 1 2 3 4 या पोजीशन 0 1 2 3। आई थिंक जो जनरल वे है उसी हिसाब से जाना चाहिए, बिकॉज जीरो वन प्रोग्राम टू हम लोग लिखेंगे बट यूज तो कोई और करेगा ना। जो यूज करेगा वो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन ही बोलेगा। ठीक है, तो हम लोग उसी से जाते हैं, ठीक है ना। चलो, तो अच्छा, इंसर्टेड पोजीशन के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए होगा यूजर से, वो बताओ पहले मुझे। क्या इंसर्ट करना है और किस पोजीशन पे करना है? मतलब मुझे तीन चीजें चाहिए ना यहाँ पे यूजर से, ठीक है। अच्छा। हम्म। तो मैं यहाँ पे एज्यूम करूंगा, पॉज मतलब पोजीशन एंड डाटा आर गिवन, ठीक है, टू अस। सिंपल सा है। अच्छा, यहाँ पे भी वही पे सेम सेम सिचुएशन है। सबसे पहले मुझे चेक करना होगा कि हेड नल है कि नहीं, ठीक है। तो इफ हेड डबल इक्वल टू नल, अगर नल है। अच्छा ऋषभ, एक क्वेश्चन। हाँ बोलो। हाँ, ये इफ एल्स स्टेटमेंट में हम लोग हमेशा डबल इक्वल टू यूज करते हैं, बट यूजुअली प्रोग्राम के दूसरे स्टेटमेंट्स में हम लोग बस इक्वल टू यूज करते हैं, क्यों? हाँ, ये मैंने शायद पहले बोला नहीं था, एक मैं इसका रीज़न भी बोल देता हूँ। देखो, नॉर्मल इक्वल टू जो है उसका मीनिंग है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। और डबल इक्वल टू का मीनिंग होता है इक्वलिटी ऑपरेटर। मतलब अगर किसी चीज़ को हमें असाइन करना है, मान लो इंट एक्स इक्वल टू 3 या फिर एक्स इक्वल टू 2, तो तब हम वहाँ पे सिंगल इक्वल टू वाला यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमें दो वैल्यू को कंपेयर करना है तब हम इसको डबल इक्वल टू यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर मैंने लिखा एक्स डबल इक्वल टू 2, ये मुझे 1 देगा। 1 मतलब यहाँ पे ट्रू होता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स डबल इक्वल टू 3, तो इसका मतलब मुझे मुझे यहाँ पे मिलेगा 0, मतलब फॉल्स। तो डबल इक्वल टू बेसिकली हम इक्वलिटी ऑपरेटर इसको बोलते हैं। जस्ट चेक करना है कि दो क्वांटिटी इक्वल है कि नहीं। और सिंगल इक्वल टू का मतलब असाइन, उसको कुछ वैल्यू सेट करना उस पर, या फिर उस पर असाइन करना वैल्यू। समझ में आया अभी? समझ में आया या भी कुछ कंफ्यूजन है सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू में? समझ गए। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे पहले देखना होगा कि हेड नल है कि नहीं। अगर हेड नल है तो उसका केस कैसा होगा, मेरे को वो ये बताओ पहले।
सपोज बाय डिफॉल्ट मेरा हेड नल है, तो ये केस कैसा होगा, क्या केस होगा ये? इंसर्शन एट बिगनिंग। इंसर्शन एट बिगिनिंग। तो मैं सिंपल यहाँ पे इंसर्ट एट बिगिनिंग वाला मैं कॉल कर दूंगा, ठीक है। ये गया पहला बात। अभी क्योंकि मेरे पास यहाँ पे पोजीशन है, मुझे यहाँ पे पोजीशन पे भी कुछ कंडीशन लगाना होगा कि पोजीशन 1 से छोटा तो नहीं है। अगर 1 से छोटा हो गया तो ये क्या होगा, इनवैलिड पोजीशन होगा। इफ पोजीशन इज लेस देन 1 तो मुझे एरर मैसेज देना होगा। या फिर अगर पोजीशन मेरा टोटल साइज +1 से बड़ा है, ये साइज +1 क्यों बोला मैं दिखाऊंगा। से साइज +1 से अगर बड़ा है तब भी मुझे इसका एरर मैसेज देना होगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे एरर देना होगा, ठीक है ना। तो कुछ कुछ कंडीशन है वो मुझे पहले देखना होगा। अभी देख लो, अभी बेसिकली यहाँ पे सिचुएशन कैसा है मैं बोलता हूँ। अगर मेरा पोजीशन 1 है तो क्या होगा, इंसर्टेड बिगिनिंग हो जाएगा मतलब। हाँ इंसर्टेड बिगिनिंग सही है, ठीक ठीक है। मतलब फर्स्ट पोजीशन में है तो इंसर्टेड बिगिनिंग। अगर मेरा जो है पोजीशन है वो हो जाता है, ये एक्चुअली साइज +2 होगा, 1 नहीं साइज +2 होगा। अगर जो मेरा पोजीशन है वो अगर मेरा साइज +1 हो जाता है तो क्या होगा, इंसर्ट एट एंड। लास्ट में हाँ इंसर्टेड एंड। तो ये सब मुझे कंडीशन यहाँ पे चेक करना होगा। तो अगर हेड नल है तो इंसर्टेड बिगिनिंग, ठीक है। अगर मेरा पोजीशन लेस देन 0 है, सॉरी लेस देन 1 है, और ये सिंबल का मतलब और होता है, ठीक है, ये याद रखना। पोजीशन का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन मेरा अगर साइज +1 हो गया तो, एरर। ठीक है। मैं यहाँ पे ग्रेटर देन साइज +1 लिख सकता हूँ या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू साइज +2 लिख सकता हूँ, बात एक ही है। तो मैंने सिंपल वाला चूज किया है, ग्रेटर देन, बस। इक्वलिटी यहाँ पे मैंने कुछ नहीं दिया। तो मुझे यहाँ पे एरर दिखाना होगा मैसेज। एल्स मुझे यहाँ पे पहले चेक करना होगा इफ जो पोजीशन है वो मेरा अगर फर्स्ट पोजीशन है तो इंसर्टेड बिगिन, अगर पोजीशन मेरा है साइज +1, ठीक है, तो क्या होगा, इंसर्ट एट एंड। अगर ये कुछ भी नहीं है तो फिर मुझे यहाँ पे कुछ सोचना होगा, ठीक है ना। इसको मैं एल्सिफ बना देता हूँ, आसानी होगा। अच्छा अब मुझे बताओ यहाँ पे हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसका लॉजिक क्या होगा, ठीक है। मैं सिंपल से यहाँ पे एक डेमो दे देता हूँ कि कंडीशन है कि लिस्ट जो है वो एम्प्टी नहीं है, ठीक है। मतलब इसका नेक्स्ट पे ये वाला है, इसका नेक्स्ट पे ये वाला है, इसका नेक्स्ट पे ये वाला है, ठीक है। और हेड जो है वो बाय डिफॉल्ट नल नहीं है, अभी ये हेड नल नहीं है। अभी हेड के अंदर ये वाला है। तो मान लो मुझे यहाँ पे अभी थर्ड पोजीशन पे एक नोड इंसर्ट करना है। मैं नोड बना देता हूँ एक, कहाँ बन गया, ये एक नोड है जिसमें वैल्यू मेरा मान लो 47 है, ठीक है। और इसका लिंक वाला नेक्स्ट वाला पार्ट पे अभी मेरा नेक्स्ट इक्वल टू नल है, अभी नल रखा हुआ है इसमें। अभी इसको मुझे थर्ड पोजीशन में सेट करना है। कैसे सेट करेंगे, सिंपल सा लॉजिक बताओ कोई। हाँ बोलो। जो सेकंड नोड का जो नेक्स्ट है उसको वहां पे पॉइंट करना पड़ेगा। थर्ड
फिर इसको जो एडेड है नया उसको थर्ड में पॉइंट करना पड़ेगा एंड बाकी सारा एक एक बार मतलब के ये, बाद जो भी होगा। हाँ मतलब ये 25 का जो नेक्स्ट है ये 47 को पॉइंट करेगा, ठीक है, हम्म और 47 का जो नेक्स्ट है वो 27 वाले को पॉइंट करेगा, और ये बीच वाला हट जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। हम्म अच्छा, तो मैंने बोला था थर्ड पोजीशन में मुझे ऐड करना है, तो थर्ड पोजीशन में ऐड करने के लिए मुझे उसका लास्ट वाला पोजीशन तक आना होगा, कि सेकंड पोजीशन तक मुझे आना होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले सिंपल, क्योंकि हेड को तो मैं चेंज नहीं कर सकता यहाँ पे, ठीक है ना, तो मुझे यहाँ पे उसका एक डुप्लीकेट बनाना होगा, तो बना लेते डुप्लीकेट। ठीक है, तो हेड का पहले डुप्लीकेट बना लेते हैं एक। अच्छा, हेड का डुप्लीकेट बन गया। अब मैं यहाँ पे काउंटर वेरिएबल लूंगा सी, ठीक है, जिसको मैं 1 से इनिशियलाइज कर दूंगा बाय डिफॉल्ट। फिर क्या करूंगा, व्हाइल सी नॉट इक्वल टू पोजीशन -1, क्योंकि हम पोजीशन जनरलाइज ले रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर मुझे थर्ड पोजीशन में देना है देन आई शुड मूव टू सेकंड पोजीशन एटलीस्ट। अगर फोर्थ में देना होगा तो थर्ड पोजीशन में मूव वैसा करना होगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, मैं सी को इंक्रीज करूंगा और साथ में टेम्प को भी क्या बोलते हैं इंक्रीज करूंगा। टेम्प दिस नेक्स्ट, ठीक है। मान लेते हैं अगर मेरा पोजीशन के अंदर मुझे 3 बोला है, तो मैं एटलीस्ट सी इक्वल टू 2 में जाके ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि -1 है, ठीक है ना। अभी अच्छा, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं बताओ थोड़ा कोई। इसको थोड़ा कोड में कन्वर्ट ये करके। वर्ड फिर से बोलो ना प्लीज। कौन सा? ये एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट्स है। अच्छा, एल्स के अंदर ना। अच्छा देखो, मैंने जब पहले बोला था कि थर्ड पोजीशन में मुझे चाहिए, तो थर्ड पोजीशन के साथ लिंक करने के लिए मुझे सेकंड पोजीशन तक मूव करना होगा पहले, ठीक है। तो सेकंड पोजीशन तक मुझे किसी भी पोजीशन में मूव करने के लिए एक हेड पॉइंटर का डुप्लीकेट पॉइंटर चाहिए होगा, क्योंकि मैं हेड को तो मैंने पहले यहाँ पे, मूव नहीं कर सकते। हाँ सारे किसका आवाज आ रहा है। अच्छा हाँ, तो मैंने, सॉरी सॉरी हाँ सॉरी। कोई नहीं। तो यहाँ पे हेड का मैंने पहले डुप्लीकेट पॉइंटर बनाया, फिर मैंने यहाँ पे काउंटर वेरिएबल लिया सी, जो मेरा पोजीशन -1 तक मैं उसको काउंट करूँगा, ठीक है। तो फिर क्या किया, इसको मैंने बाय डिफॉल्ट 1 से इनिशियलाइज किया। 1 मतलब यहाँ पे तो फर्स्ट नोट समझ सकते हो, ठीक है। तो मुझे फर्स्ट नोट से सेकंड नोट पे जाना है, मतलब पोजीशन -1। तो मैंने एक लूप लगाया कि व्हाइल सी नॉट इक्वल टू पोजीशन -1। तो सी पहले 1 था, वो नॉट इक्वल टू पोजीशन -1 है, तो ये लूप चलेगा, फिर सी 1 से इंक्रीज होगा और टेम्प वाला भी उसके साथ में मूव करेगा। तो टेम्प ये 45 से 25 पे गया टेम्प, ठीक है। फिर से जब टेस्ट होगा कि सी नॉट इक्वल टू पोजीशन -1, तो ये कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं होता तब तक ये लूप चलता रहेगा, मतलब सी का वैल्यू भी बढ़ता रहेगा और ये टेम्प वाला भी मूव करता रहेगा आगे, ठीक है ना। अच्छा, अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैं करेंटली सेकंड पोजीशन पे हूँ अभी, और मान लेते हैं यहाँ पे जो स्ट्रक्ट नोड है, मुझे एक नोड का पॉइंटर है मेरे पास ptr, जिसको मुझे क्रिएट नोड से मिला हुआ है, ठीक है। क्रिएट नोड से मुझे, ये मेरा न्यू नोड है पॉइंटर ptr वाला। तो अब इस ptr को मुझे यहाँ पे लिंक करना होगा। मैं कैसे करूँगा लिंक, थोड़ा सोच के बताना। भाई ठीक से बोलो क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। देखो, मैंने पहले यहाँ पे एक हेड पॉइंटर का डुप्लीकेट पॉइंटर बनाया, फिर एक काउंटर वेरिएबल लिया और उसको मैंने पोजीशन -1 तक काउंट किया, और काउंट करने के साथ साथ मैं मेरे टेम्प को भी नेक्स्ट नोट के साथ साथ मूव करवाता रहा। पहले टेम्प यहाँ पे था, फिर टेम्प यहाँ पे आया, फिर वैसा करके मूव करता रहा, ठीक है ना। तो अभी अगर मैं मान लूँ कि मेरा पोजीशन 3, पोजीशन माइनस हाँ क्या,
क्या बोल पोजीशन -1 वो वाला समझा ना। देखो अगर मैं यहाँ पे तुम्हारा 4 नोड है ना, एक मिनट मैं क्लियर कर देता हूँ सब कुछ पहले। ये- मैं क्लियर कर देता हूँ। अच्छा देखो, मान लो यहाँ पे यस तुम्हारे पास 4 नोड है अभी, ठीक है। मैंने बोला यस। ये जो 47 वाला जो नोड है, ये तुमको थर्ड पोजीशन में इंसर्ट करना है। कैसे इंसर्ट करोगे, ओ अच्छा। बोलो। उसके लिए हमको हेड को सेकंड पोजीशन तक मूव करना पड़ेगा। मैंने पहले हेड को सेकंड। मैंने क्या बोला था, हेड कभी मूव नहीं होता। वो अच्छा अच्छा सॉरी उसका जो वो होगा क्या आइडेंटिकल कुछ होगा उसका टेम्प। नहीं नहीं, तुम वो सब छोड़ो, तुम सिर्फ इतना बताओ, तुम उसको लिंक कैसे करोगे, सिर्फ इतना सा बताओ। वो हेड मूव होगा कि नहीं वो बाद में देखेंगे। नहीं नहीं हेड मूव नहीं होगा। हेड तो परमानेंट होता है एक जगह पे। मैंने बोला ना, हेड मूव होगा कि टेम्प मूव होगा वो सब छोड़ो, तुम सिंपल सा बताओ, एकदम नॉर्मल सा बताओ कि हम लोग इस 47 को थर्ड पोजीशन में कैसे लिंक कर सकते हैं कि ये जो 47 है वो थर्ड नोड हो जाए। हाँ उसके लिए एक अलग सा मेमोरी लोकेट करके हम कुछ। अरे यार मेरे को लिंकिंग बताओ ना, मेमोरी तो ऑलरेडी उसके लिए लोकेटेड है। अच्छा तुम इसको लिंक कैसे करोगे जिससे कि ये 47 वाला जो नोड है वो थर्ड नोड हो जाए पूरे लिस्ट का। सिंपल सा है, ये 25 वाला सेकंड नोड है ना, यस तो 25 किसको पॉइंट कर रहा है, 27 को पॉइंट कर रहा है। यस तो मैं क्या करूंगा, मैं 27 वाले का लिंक यहाँ पे काट दूंगा, और ओके 25 का नेक्स्ट का लिंक मेरा 47 में कर दूंगा, ठीक है। और 47 का नेक्स्ट का लिंक मैं 27 वाले को दे दूंगा। ओ तो ये अच्छा अच्छा। तो ये थर्ड नोड हो, क्या बोलते हैं, थर्ड नोड हो गया ना यहाँ पे। ओ ओके ओके ओके। तो मुझे जब थर्ड नोड इंसर्ट करना है तो मुझे एटलीस्ट सेकंड नोड तक तो पहले पहुंचना होगा। हम्म इसीलिए मैंने यहाँ पे पॉस पॉस -1 यूज किया हुआ है, हम्म ठीक है। अच्छा अच्छा तो या तो तो मैं फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे ले रहा हूँ कि मुझे गिवन पोजीशन 3 है, तो मुझे एटलीस्ट सेकंड पोजीशन तक जाना होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो है अभी, कहाँ गया अभी, यहाँ पे जो है अभी करंट टेम्प पोजीशन वो है मेरा अभी 2 है, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे है कंसिडरिंग दिस, ठीक है। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या करना होगा कि ये जो मेरा पीटीआर है वो मेरा थर्ड नोड हो जाए। कोई ट्राई करेगा थोड़ा अपना लॉजिक, मतलब क्या मैं, ये हाँ बोलो बोलो, तुम बोलो। मुझे बस मैं तुम क्लियर नहीं, आवाज क्लियर नहीं है। क्या बोल रहे थे। मैं बोल रहा था कि ये जो पीटीआर है, हेलो हाँ ये जो पीटीआर है मैं इसको थर्ड नोड कैसे बना सकता हूँ। इसको मतलब 25 जो सेकेंड नोड है उससे लिंक करना पड़ेगा फास्ट। हाँ तो देखो, एक्चुअली में क्या है, पहले जो मैंने बोला 25 27 को नोट कर रहा था, ठीक है। तो मुझे तो मुझे उसका लिंकिंग वाला काटना होगा यहाँ पे, ये यस ये लिंकिंग वाला काटना होगा, और इन दोनों का लिंक मुझे एस्टेब्लिश करना होगा, सेकंड वाले को पीटीआर के साथ और पीटीआर वाले को मेरा ओरिजिनल थर्ड के साथ, ठीक है ना। तो ये तीनों लिंक को मैं कैसे काटूं कैसे बनाऊं, वो मुझे उसका लॉजिक चाहिए बस। हाँ पहले ये जो थर्ड है ऑलरेडी थर्ड पोजीशन में है हाँ, उसका उसका एड्रेस स्टोर करना पड़ेगा फास्ट। कहाँ पे। का एक टेम्पोररी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा मतलब जो टेम्प। गलत, लॉजिक गलत है, और थोड़ा सोचो, ओ और थोड़ा सोचो, और थोड़ा सोचो।
मतलब जो थर्ड वाला है, फर्स्ट मतलब जो नया नोड है मतलब, हाँ हाँ, उसको सेकेंड वाले के साथ लिंक डायरेक्ट कर दूंगा तो थर्ड जो पहले से उसके बाद का जो नोड है उसका तो लिंक कट जाएगा ना। एग्जैक्टली। हाँ, इसलिए इसलिए हमें मतलब जो ऑलरेडी थर्ड पोजीशन में था हम्म उसका जो एड्रेस है मतलब हम्म उसको एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, मतलब पॉइंटर में एक। वो कौन सा पॉइंटर है? हाँ, वो टेम्प पॉइंटर में होगा या मतलब। हाँ, सोचो सोचो सोचो, सही जा रहे हो, थोड़ा सोचो। दूसरा कोई ट्राई करेगा अभी? वही जो जो अभी जो पुराना वाला है थर्ड पॉइंट पे, हम्म तो उसको हम लोग एक दूसरे कुछ पॉइंटर से हम लोग उसको डिनोट करेगा, नहीं डिनोट करके नहीं नहीं, ऐसा नहीं उसको होता। हम थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो। सोच सही रहे हो लेकिन बोल गलत रहे हो। um टेम्प के नेक्स्ट में पीटीआर को हाँ, टेम्प के नेक्स्ट में पीटीआर को टेम्प के नेक्स्ट में पीटीआर का नेक्स्ट? नेटवर्क प्रॉब्लम। नहीं। टेम्प का नेक्स्ट को पीटीआर में स्टोर करना पड़ेगा सर, जो अच्छा, एक सिनेरियो ले लो यहाँ पे, मैंने टेम्प के नेक्स्ट पे, ठीक है, मैंने पीटीआर को स्टोर किया, ठीक है, तो सिचुएशन क्या होगा? टेम्प अभी यहाँ पे है। हम और एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा क्या, न्यू न्यू वेरिएबल। देखो 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 देखो, मैं बोलता हूँ, टेम्प टेम्प जो है वो अभी यहाँ पे है, तो टेम्प का नेक्स्ट को हाँ, मैंने पीटीआर पे नोट किया, मतलब वो 47 पे नो लिंक हो गया, ठीक है। ऐसे तो तो जो पहले से था वो तो गायब हो जाएगा ना मतलब। फिर तो ये 27 और 39 तो गायब हो गया ना। हाँ, ओके। तो इसलिए पहले स्टोर करना पड़ेगा ना उसको। हाँ, तो सोचो 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 सोचो, सही जा रहे हो, सोचो। हाँ, वही तो बोला, मतलब दूसरा एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा क्या। दूसरा नहीं लेना है, दूसरा नहीं वो लेना है। ये दोनों से ही करना पड़ेगा क्या, टेम्प और पीटीआर जो है। हाँ, हाँ, ये दोनों से करना है तो उसको टेम्प का नेक्स्ट जो है उसको टेम्प में स्टोर करना पड़ेगा मतलब। क्या बोल रहे हो? टेम्प के नेक्स्ट को हम लोग पीटीआर के नेक्स्ट में स्टोर कर सकते हैं। यही तो मैं इतने देर से बोल रहा था, पीटीआर का जो नेक्स्ट होगा उस पे मैं टेम्प का नेक्स्ट स्टोर करूंगा, ठीक है, और फिर टेम्प के नेक्स्ट को मैं पीटीआर से स्टोर करूंगा। मतलब क्या हुआ? मैंने पहले ये 27 के साथ इस नेक्स्ट का मैंने लिंक किया, फिर मैंने जाकर 25 के साथ 47 का लिंक किया, ओ यस यस यस। ठीक है। बस, ओ ओके ओके। बस इतना सही था इसमें, और कुछ नहीं। हमारा सारा और वो जो हाँ, बोलो बोलो। वो जो 27 है उसको मतलब हटाना नहीं है ना उसको, मतलब उसको गायब नहीं करना है, उसको सिर्फ पीछे धकेलना है एक वन स्टेप। ऑब्वियस सी बात है, पीछे धकेलना है, मैं इसको गायब क्यों करूंगा? इसने कोई वो थोड़ी किया है, क्राइम थोड़ी किया है कि मैं इसको हटा दूंगा लिस्ट से। ओके ओके। कोड इतना सही है बस, और कुछ नहीं है। हमने सारा कंडीशन यहाँ पे चेक कर लिया, अगर हेड नल है तो उसका कंडीशन भी हो गया, अगर पोजीशन में कुछ गड़बड़ है तो उसका कंडीशन भी हो गया, अगर पोजीशन फर्स्ट है तो उसका कंडीशन भी हो गया, हाँ, अभी पोजीशन अगर साइज प्लस 1 है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक दूसरा एक नया लिस्ट बना लेता हूँ, ठीक है, एक मिनट। देखो, मान लेते हैं जो मेरा हेड है वो बाय डिफ़ॉल्ट अभी 45 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर पोजीशन 1 हुआ मतलब इंसर्टेड बिगिनिंग, बात पूरा सही है, नो प्रॉब्लम। अभी अगर पोजीशन अगर साइज प्लस 1 है तो सिचुएशन क्या होगा? कोई बोल पाएगा?
पोजीशन साइज प्लस 1 है तो उसका सिचुएशन क्या होगा? साइज यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट। तो वो insert लास्ट at end वाला होगा, नोड हो गया ना मतलब। हाँ, insert at end। नहीं, इंसर्टेड एंड होगा वो तो ठीक है, लेकिन बाकी लोगों को मैं पूछ रहा हूँ, उन लोग के लिए तो डायरेक्टली इंसर्टेड एंड का कैसे हो गया, कुछ कंफ्यूजन रह सकता है, इसलिए मैं ये फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ पे सिंपल सा है, इसका साइज क्या है? 1 1 2 3 4, 4 है। फिफ्थ पोजीशन मतलब लास्ट पोजीशन, ठीक है। अगर सिक्स पोजीशन होता तो वो गलत हो जाता, क्योंकि सिक्स फिफ्थ नहीं है तो सिक्स आएगा कहाँ से? इसलिए मैंने यहाँ पे पोजीशन इज ग्रेटर देन साइज प्लस 1, साइज है यहाँ पे अभी 4 है, ठीक है। तो 4 + 1 5, अगर 5 से ज़्यादा हो गया इंसर्शन पॉसिबल नहीं होगा। अगर 5 हो गया मतलब क्या है, लास्ट पोजीशन है, तो यहाँ पे इंसर्ट करना पॉसिबल है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंसर्टेड एंड दिया, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं होता, मिडिल का कोई पोजीशन है, तब जाके हम लोग ये वाला कोड पूरा करेंगे, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ऋषभ, यस, हाँ, ये यहाँ पे तुमने बीच में लिखा है इफ पोजीशन इज ग्रेटर देन साइज प्लस 2 इक्वल टू एरर, वो क्यों? एक मिनट, एक मिनट। क्या पोजीशन इज ग्रेटर देन? साइज प्लस 2। ओ सॉरी, साइज साइज प्लस 2 नहीं, ये एक्चुअली साइज प्लस 1 होगा। मैंने इक्वल नहीं दिया ना, हाँ, साइज प्लस 1 होगा। सिंपल सा है, देखो यहाँ पे मैंने जैसे बोला ना कि ये काउंट करो कितना है, 1 2 3 4, मतलब 4 एलिमेंट है, तो फिफ्थ पोजीशन क्या होगा? इसका लास्ट पोजीशन होगा। हम्म तो लास्ट पोजीशन में इंसर्ट तो पॉसिबल है ना, हम्म लेकिन अगर वो सिक्स्थ पोजीशन होता तब तो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि लास्ट पोजीशन ही नहीं है इसका, फिफ्थ ही तो नहीं है, तो सिक्स्थ कैसे पॉसिबल होगा? तो हम्म इसलिए इसीलिए लिखा इफ पोजीशन इज ग्रेटर देन साइज प्लस 1, तब मुझको एरर का एक मैसेज चाहिए। तो अगर पोजीशन 5 है, अगर पोजीशन 5 है तो वो ठीक है, हम कर सकते हैं, लेकिन अगर पोजीशन 5 से ज़्यादा होगा तब तो नहीं, पॉसिबल ही नहीं होगा ना। हम्म तो इसीलिए मैंने ये वाला लिखा है, ठीक है। हम्म। अभी कोड देख लेते हैं और थोड़ा समझ में आएगा। ये किसने खोला? यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया इंट पोजीशन, क्योंकि मुझे यहाँ पे चाहिए होगा। पहले मैं क्या करूँगा, मैं पहले यूज़र से एक पोजीशन वाला रीड कर लूँगा, ठीक है। एंटर द पोजीशन इन विच डाटा इज टू बी इंसर्टेड। तो यहाँ पे %pos, फिर मेरा printf आ गया यहाँ पे डाटा रीड करने के लिए। अरे यार, हाँ, फिर यहाँ पे दूंगा मैं इंसर्ट एट pos, पहले पोजीशन पास करूँगा फिर नम पास कर दूंगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पे इसको बनाते हैं। void insert at pos position insert at pos, ठीक है। int pos और int num या फिर int डाटा ले लो, कुछ भी नहीं होता। तो सबसे पहले मैं पोजीशन का वाला देख लेता हूँ, ठीक है। if pos <1 और
पॉज ग्रेटर देन साइज प्लस वन। ठीक है, अभी ये साइज कहाँ से मिलेगा वो देखना होगा हमको। तो साइज के लिए हम लोग एक छोटा सा और एक फंक्शन बना लेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग पे बना दूंगा एक फंक्शन इंट साइज। तो यहाँ पे एक इंट सी इक्वल टू 0, फिर वाई, फिर एक डुप्लीकेट पॉइंटर, नोट पॉइंटर इक्वल टू हेड, फिर आएगा वाइल ptr नॉट इक्वल टू नल सी प्लस प्लस, बस, और रिटर्न सी। ये मेरे को साइज दे देगा लिस्ट का। ठीक है, वैसे साइज दूसरे तरीके से भी मेंटेन कर सकते हैं, पर मैं अभी यहाँ पे यही तरीका ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लूँगा इंट s इक्वल टू साइज, यहाँ पे s प्लस वन। ठीक, अगर 1 से छोटा है या फिर s साइज प्लस 1 से बड़ा है तो मुझे यहाँ पे एक एरर मैसेज देना है, इनवैलिड पोजीशन। ठीक है, अब मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा, मुझे और कुछ एग्जीक्यूट नहीं करवाना। अगर ऐसा नहीं होता तब जाके बाकी बात आता है। अगर मेरा हेड अभी यहाँ पे नल है तो इंसर्ट इंसर्टेड बिगिनिंग होगा। ठीक है, अगर अब मेरा यहाँ पे जो है क्या था, हाँ, अभी अगर मेरा जो पोजीशन है वो अगर फर्स्ट पोजीशन है तो फिर से इंसर्टेड बिगिनिंग, सिंपल सा। अभी अगर मेरा पोजीशन है वो मेरा s प्लस वन है तो इंसर्टेड एंड। ठीक है, इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं एक एल्सिफ लगा देता हूँ, इधर एल्सिफ। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, क्या आवाज नहीं आ रही क्या? इंसर्ट एट एंड फंक्शन है ना। ओ हाँ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब मान लो कोई मिडिल पोजीशन है तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, टेम्प क्रिएट। हाँ, एक डुप्लीकेट पॉइंटर आपको क्रिएट करना होगा पहले, टेम्प इक्वल टू हेड, हेड। फिर एक काउंटर वेरिएबल लेना है, फिर पोजीशन -1 तक हमको उसको काउंट करवाना होगा। ठीक है, मैं काउंटर वेरिएबल को मैं यहाँ पे प्लस प्लस कर दूंगा और टेम्प को भी मैं इंक्रीज करता रहूँगा। ठीक है, अच्छा, तो एल्स पार्ट में जाके सबसे पहले मुझे ptr इक्वल टू क्रिएट नोड करना होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, क्रिएट नोड में मैं यहाँ पे डाटा पास कर दूंगा और इनमें भी डाटा पास करना होगा, वरना नहीं होगा। अच्छा, तो फिर क्या करेंगे, ptr का नेक्स्ट पे हम टेम्प का नेक्स्ट वाला स्टोर कर देंगे और टेम्प का नेक्स्ट पे हम ptr स्टोर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में बस एक मैसेज दे देंगे, डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब इसको ट्राई करके देखते हैं। ये कोड समझ में आया ना सबको, जो मैंने वो पहले लिखा था वही फिर से लिखा है यहाँ पे। किसी को कोई डाउट है कोड पे? ना। चलो, तो हम पहले देख लेते हैं इंसर्टेड पोजीशन मतलब 3। तो पोजीशन, अच्छा देखो, अभी लिस्ट खाली है, मतलब हेड के अंदर नल है। ठीक है, तो तुम कुछ भी पोजीशन दो वो हमेशा फर्स्ट इंसर्टेड बिगिनिंग ही करेगा। जैसे मैं दिखाता हूँ, मुझे 5th पोजीशन में 3 एंटर करना है, इसने इनवैलिड पोजीशन दे दिया क्योंकि पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगा,
मैं मान लो यहाँ पे इंसर्टेड बिगिनिंग करता हूँ 10 से, तो मेरा यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 10 है अभी। अभी अगर मैं इसको फर्स्ट पोजीशन देता हूँ कि मुझे 25 चाहिए फर्स्ट पोजीशन पे, अरे 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 एक चीज़ मिस कर दिया था, ये यहाँ से जब आएगा तब रिटर्न कट जाएगा, ये वाला करके रिटर्न हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी रिटर्न हो जाएगा और यहाँ पे भी रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद का मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो लिस्ट एम्प्टी है, मैं पहले इंसर्टेड बिगिनिंग 30 से करता हूँ, ठीक है। फिर इंसर्टेड पोजीशन 1 पे मैं 25 से करता हूँ। ये क्या हो रहा है? एक मिनट, साइज में कुछ गड़बड़, अरे यार अरे इस पीटीआर को मूव नहीं किया। पीटीआर दिस नेक्स्ट, हाँ अभी हो जाएगा। तो इंसर्टेड बिगिनिंग में 30 से करता हूँ, फिर इंसर्टेड पोजीशन मुझे फर्स्ट पोजीशन में 25 से चाहिए, डाटा इंसर्ट हो गया, देखना 25 30 हो जाएगा, ठीक है। अभी अगर मैं थर्ड पोजीशन इंसर्टेड पोजीशन में अगर मैं पोजीशन 3 देता हूँ तो हो जाएगा, लेकिन अगर 4 दे दिया, 4 में मान लो मुझे 12 चाहिए, इनवैलिड आ जाएगा, ठीक है। लिस्ट पहले जैसे ही है 25 30। अब अगर मैंने यहाँ पे थर्ड पोजीशन में सपोज 12 दे दिया, डाटा इंसर्ट हो जाएगा, मतलब 25 30 12 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मुझे कोई रैंडमली कोई पोजीशन बोलो अपने हिसाब से। 6th हाँ 2. 6 किस दुनिया में हो, ये 6 पोजीशन पॉसिबल है यहाँ पे? सेकंड है तो अच्छा से सेकंड पोजीशन डाटा 50। 15, ओके। देखो अभी सेकंड पोजीशन पे 15 आया। ओके ओके ओके। फिर से कोई एक पोजीशन बोलो। 4. 4, ठीक है। और डाटा 90. 90। देखो फोर्थ पोजीशन पे 90 आया, तो इसका लॉजिक क्लियर हुआ सबको या अभी भी कोई डाउट है? यस क्लियर। क्लियर है. सबको क्लियर है ना? नॉन चाहिए। यस, अगर कोई अलग सा वैल्यू दो तो वो मतलब एरर शो करेगा ना। तुम खुद सोचो ना, अभी मान लो यहाँ पे कितने हाँ एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, ठीक तो है ठीक तुमने अगर यहाँ पे अभी अगर 6 पोजीशन दिया तो ठीक है, पॉसिबल है इनपुट, ठीक है ना। है। ओके अभी मान लो तुमने यहाँ पे 12th पोजीशन दिया हुआ है, 12th पोजीशन पे तुमको 27 चाहिए, नहीं होगा नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात नहीं होगा। हाँ 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 Very good. लॉजिक हाँ लॉजिक क्लियर, हाँ क्लियर हो गया डाउट पूरा। क्लियर हो गया ना अभी? यस क्लियर। तो तो इंसर्टेड पोजीशन वाला में किसी को डाउट है या सबको क्लियर है? Clear है. क्लियर है ना? तो हमारा ये भी हो गया। अभी डिलीट ऋषभ। हाँ यार एक्चुअली मैं थोड़ा लेट हो गया, तो ये थ्योरी थोड़ा समरी दे दोगे? क्या, कौन सा समरी? हाँ यार मैं लेट हो गया था ज्वाइन होने में थोड़ा, देखो हम मैंने मिस कर दी। देखो हम जो है बेसिकली यहाँ पे इंसर्टेड पोजीशन करने वाले, ठीक है ना। तो इंसर्टेड पोजीशन के लिए हमको बेसिकली दो चीज़ें चाहिए होगा, एक पोजीशन और एक डाटा जो हमको यूज़ करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट एक लिस्ट कंसीडर किया हुआ है, ये जो तुम्हें अभी दिख रहा है, ठीक है, जिसका हेड पॉइंटर 45 को पॉइंट कर रहा है, 45 वाला 25 को, 25 वाला 27 को और 27 वाला 39 को, ठीक है। इनिशियल कंडीशन क्या होगा कि अगर मेरा लिस्ट खाली हुआ तो मतलब हेड के अंदर अगर नल हुआ तो अगर हेड नल होगा तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे बिगिनिंग में इंसर्ट करना होगा, क्योंकि मेरा लिस्ट अभी एम्प्टी है, तो मैं इंसर्ट बिगिनिंग वाला यूज़ करूँगा सुबह का, ठीक है। अभी यहाँ पे एक सिचुएशन है कि अगर मान लो किसी ने निगेटिव पोजीशन दे दिया या फिर 0 पोजीशन दे दिया या फिर कुछ ऐसा पोजीशन दिया जो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे एरर मैसेज शो करना होगा,
ठीक है। यहाँ पे मैंने साइज प्लस 1 दिया, इसका एक रीज़न है। देखो यहाँ पे टोटल 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। अगर फिफ्थ एलिमेंट कोई बोलता है तो ठीक है, मैं फोर्थ वाले से फिफ्थ वाले में एक इंसर्ट कर पाऊंगा। लेकिन किसी ने अगर मेरे को सिक्स या सेवन्थ पोजीशन बोल दिया जबकि मेरा फिफ्थ पोजीशन है ही नहीं, तो पॉसिबल होगा ये? सोच के देखो। नहीं। नहीं होगा ना। तो मतलब क्या, मेरा जो साइज है अगर उसका +1 से ज़्यादा अगर वैल्यू हो गया तो पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए मैंने दिया हुआ है कि इफ़ मेरा जो पोजीशन है वो ग्रेटर देन साइज +1 है। अगर साइज +1 से ज़्यादा है तो मुझे यहाँ पे एरर मैसेज शो करना है। अगर उसके रेंज में आता है ठीक है, तो फिर उसका बाद में देखेंगे, ठीक है ना। अभी यहाँ पे 3 सिचुएशन है। या तो मुझे पोजीशन में 1 मिल सकता है जिसका मतलब इंसर्टेड बिगिनिंग है, कुछ बोलने का नहीं है इसमें। या फिर ऐसा हो सकता है कि मेरा लास्ट पोजीशन है मतलब साइज +1। यहाँ पे मेरा 4 था, साइज +1 मतलब 5, मतलब यहाँ पे मुझे क्या बोलते हैं इंसर्ट करना है। तो ये कौन सा इंसर्ट है? इंसर्टेड एंड। तो साइज +1। हाँ, तो यहाँ पे मैंने इंसर्टेड एंड वाला कॉल कर दिया, ठीक है। साइज +1 अगर हुआ, अगर बीच का कुछ हुआ तब जाके यहाँ पे एक नया पार्ट आएगा, ठीक है। जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया था एक मिनट, हाँ, ये 47 वाला मैंने नोड यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। ये मेरा न्यूली क्रिएटेड नोड है, इसको मुझे थर्ड पोजीशन पे लिंक करना है, मतलब ये 25 और 27 के बीच में लिंक करना है। तो क्या होगा, मुझे 25 का जो पॉइंटर है उसको मुझे 47 को पे लेके जाना होगा, और 47 वाले पॉइंटर को 27 पे लेके आना होगा, और ये बीच का लिंक ऑटोमेटिकली हट जाएगा। सही है? हाँ सही है। सही है ना। अच्छा, उसके लिए मैंने पहले क्या किया, देखो मैं हेड को कभी चेंज नहीं कर सकता, जो हेड है वो फिक्स्ड है। तो मुझे पहले क्या करना होगा, एक डुप्लीकेट पॉइंटर बनाना होगा। मैंने यहाँ पे एक डुप्लीकेट पॉइंटर बना लिया हेड का, ठीक है। फिर एक काउंटर वेरिएबल लिया जो कि काउंट करेगा। तो थर्ड पोजीशन में मुझे इंसर्ट करने के लिए मुझे एटलीस्ट सेकंड पोजीशन पे पहुंचना होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाया वाइल c नॉट इक्वल टू पोजीशन -1। जब तक ये नहीं होता मैं काउंटर को इंक्रीज करूंगा, और ये जो टेम्प है बाय डिफॉल्ट 45 पे है टेम्प, मैं उसको इंक्रीज करता रहूंगा, ठीक है ना। तो मैंने टेम्प को यहाँ पे इंक्रीज किया, और फिर मैंने एक सिचुएशन कंसिडर किया। मान लो मेरा गिवन पोजीशन 3 है और काउंटर जो है वो अभी 2 पे है, मतलब क्या, करंट टेम्प पोजीशन इज 2, मतलब टेम्प अभी 25 के है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, पीटीआर का जो नेक्स्ट, मतलब ये 47 का जो नेक्स्ट है उसके अंदर मैंने टेम्प का नेक्स्ट मतलब 75, और पीटीआर का नेक्स्ट मतलब 45, सॉरी, पीटीआर का नेक्स्ट मतलब नल और टेम्प का नेक्स्ट मतलब 27। तो पीटीआर के नेक्स्ट पे टेम्प का नेक्स्ट दिया, मतलब ये वाला लिंक मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, और फिर टेम्प के नेक्स्ट पे पीटीआर रख दिया, मतलब टेम्प का जो नेक्स्ट है, टेम्प यहाँ पे है, तो टेम्प के नेक्स्ट को मैंने पीटीआर बना दिया। तो ये बीच का लिंक ऑटोमेटिकली कट हो गया, और मेरा एक तीसरा एक नोड बीच में इंसर्ट हो गया, ठीक है। उसी का कोड है जो मैं बाद में शेयर कर दूंगा। एग्जैक्टली वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पोजीशन 1 और साइज +1, फिर हेड नल, फिर पोजीशन 1, फिर पोजीशन s+1, फिर वही कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो इंसर्टेड पोजीशन में किसी को डाउट नहीं है ना अभी, या किसी को डाउट है तो बोलो अभी। क्लियर है सबको? यस क्लियर। ओके, तो हम लोग का इंसर्टेड पोजीशन भी हो गया। अभी डिलीटेड पोजीशन वाला देख लेते हैं। ये भी कुछ इसी तरह होगा, ठीक है ना। हाँ तो एक मिनट, मैं यही लिस्ट में यहाँ पे कंसिडर कर लूँगा। मान लो मेरा ये लिस्ट है, ठीक है। एक मिनट, इसको थोड़ा नीचे ले आता हूँ।
डिलीटेड पोजीशन, ठीक है। मान लो ये मेरा लिस्ट है, तो डिलीशन का सबसे पहला रूल क्या था, हमें क्या चेक करना है सबसे पहले, हम यहाँ पे गिवन मानेंगे कि हमें पोजीशन एंड डाटा गिवन है, ठीक है। डाटा में नहीं चाहिए, बस पोजीशन चाहिए, डाटा तो इंसर्ट के लिए चाहिए होगा। मेरे पास गिवन पोजीशन है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, दो डिलीशन क्या है, तो अभी कोई बताओ सबसे पहले हमको क्या चेक करना होगा। अगर मेरा लिस्ट नल हुआ तो हाँ, अगर हेड नल हुआ, ठीक है, अगर हेड नल हुआ तो हमको यहाँ पे एरर मैसेज देना है, ठीक है। हाँ, सिमिलरली पहले की तरह सेम, अगर मेरा पोजीशन जो है वो अगर लेस देन 1 हुआ, या फिर पोजीशन जो है वो ग्रेटर देन साइज प्लस 1 हुआ, से बात तब भी मुझको एरर देना होगा। एल्स ग्रेटर देन साइज प्लस 1 क्यों? पहले की तरह साइज प्लस 1 से, सॉरी ग्रेटर देन साइज होना चाहिए यहाँ पे, हाँ ग्रेटर देन साइज होगा, ग्रेटर देन साइज, ठीक है। अगर ग्रेटर देन साइज हुआ तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मान देख लो सिंपल सा है, यहाँ पे 1 2 3 4 वेरिएबल 4 नोड है, तो अगर मैंने फिफ्थ पोजीशन दिया, डाटा डिलीशन पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, फोर्थ पोजीशन तक पॉसिबल होगा, ठीक है ना। अच्छा, अभी यहाँ पे हमको फिर से चेक करना होगा कि अगर मेरा जो पोजीशन है वो अगर फर्स्ट पोजीशन है तो क्या होगा, डिलीट बिगिनिंग, डिलीट बिगिनिंग। एल्स इफ अगर जो मेरा पोजीशन है वो साइज के बराबर है तो क्या होगा, डिलीट एट एंड, एंड ठीक है। अभी आता है मेन इसका, इधर सिंपली तो जो डिलीट करना है उसके लास्ट वाले तक पहले पहुंचना होगा। अगर मैं मान लो मुझे यहाँ पे 23 वाला डिलीट करना है तो मुझे एटलीस्ट 54 तक पहुंचना चाहिए पहले, तो वही रूल है, पहले मैं डुप्लीकेट पॉइंटर बनाऊंगा, ठीक है, फिर एक काउंटर लूंगा और फिर मैं काउंटर को मूव कराऊंगा, इसमें C++ और temp इक्वल टू temp दिस नेक्स्ट होगा, ठीक है। ये हो गया, तो अभी मैं यहाँ पे अभी सेकंड पोजीशन पे हूँ। फिर मुझे क्या करना होगा, इस 23 को पकड़ कर रखना होगा, तो मैं यहाँ पे एक नया पॉइंटर ले लूँगा, ptr इक्वल टू temp दिस नेक्स्ट, ठीक है। अब क्या करना है मेरे को बताओ, इतना सब तो पहले की तरह ही था, अब मुझे क्या करना है बताओ। ये जो सेकेंड पोजीशन का है उसको टेम्प का नेक्स्ट है हाँ, उसको जो पीटीआर का नेक्स्ट है उसमें मतलब स्टोर करना, मतलब पीटीआर का नेक्स्ट। एग्जैक्टली टेम्प का जो नेक्स्ट है, मतलब ये जो 54 का जो नेक्स्ट है उसको मुझे पीटीआर के नेक्स्ट के साथ देना, मतलब 66 के साथ देना है, पीटीआर का नेक्स्ट के साथ देना है, ठीक है। फिर मुझे यहाँ पे कुछ मैसेज दे देना है कि डिलीट हो गया बोल के, और उसके बाद फिर कर मुझे देना है। फ्री कर देना है पीटीआर को, हम्म, ठीक है। इतना ही है, तो अभी तक कुछ डाउट? सिंपल तो ऋषभ स्ट्रक्ट नोट के बाद से एक बार समझना, जस्ट हमारे ऊपर ऊपर से हो जाएगा। अरे सिंपल सा है, मान लो मुझे 23 वाला ऐसे डिलीट करना है, ठीक है, तो मुझे तो Okay. 23 वाले को डिलीट करने के लिए तो मुझे उसके पहले वाले नोट तक पहुंचना होगा पहले, तो वही मैंने पुराना सिस्टम यूज किया पहले वाले की तरह, मैंने यहाँ पे पहले डुप्लीकेट पॉइंटर बनाया, फिर एक काउंटर वेरिएबल लिया, और फिर मैंने एक लूप चलाया जब तक वो पोजीशन -1 तक नहीं पहुंच जाता, मतलब 54 तक नहीं पहुंच जाता यहाँ पे, ठीक है। जब पहुंच गया फिर मैंने क्या किया,
54 के बाद वाले नोड को, मतलब जिस नोड को मुझे डिलीट करना है उसको मैंने एक पीटीआर वाले पॉइंटर से उसको पकड़ के रखा, ठीक है। टेम्प अभी भी यहीं पे है, टेम्प अभी भी यहीं पे है, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, टेम्प का जो नेक्स्ट है, मतलब ये वाला पार्ट, टेम्प का जो नेक्स्ट है उसको मैंने, और पीटीआर यहाँ पे है, ठीक है। तो टेम्प का जो नेक्स्ट है उसको मैंने पीटीआर का नेक्स्ट, मतलब इसको उठा के मैंने इसके साथ लिंक कर दिया। तो ये लिंक भी टूट गया, ये लिंक भी टूट गया, ये अलग हो गया यहाँ पे 23 वाला। तो 23 वाला जब अलग हो गया, मैंने यहाँ पे एक मैसेज शो कर दिया और मैंने ये पीटीआर वाले को यहाँ पे फ्री कर दिया, मतलब डिलीट कर दिया यहाँ पे। क्लियर है? क्लियर है? हाँ हाँ तो इसका भी कोड देख लेते हैं। इसको फोर्थ पोजीशन में दे देते हैं, ठीक है। डिलीट एट पोजीशन, तो फोर्थ था ना, हाँ एक मिनट, यहाँ होगा else if choice double equal to 4। तो ये वाला मुझे चाहिए यहाँ पे, क्योंकि पोजीशन रीड करना होगा। और फिर यहाँ से ये वाला बैठा देता हूँ, यहाँ पे होगा डिलीट एट पोज, और यहाँ पे मैं पोजीशन वाला पास कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, void delete at pos, और इधर आ जाएगा int pos। तो वही पहले की तरह मुझे मैं इसको पूरा यहाँ से उठा लेता हूँ पहले। उसके बाद इसको एडिट करेंगे, ठीक है ना। तो पहले साइज ले लिया, फिर साइज का मैंने चेक कर लिया। अभी अगर पोजीशन है वो अगर साइज से बड़ा है तो इनवैलिड पोजीशन, अगर हेड नल है तो यहाँ पे मुझे एक एरर मैसेज देना होगा। एक मिनट, तो यहाँ पे मुझे एक मैसेज देना होगा कि कैन नॉट डिलीट, लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है। अगर पोजीशन 1 है तो डिलीट एट बिगिनिंग, इसमें डाटा नहीं चाहिए मुझे। अगर पोजीशन अगर मेरा साइज है तो डिलीट एट एंड वरना। तो सबसे पहले क्या होगा, मुझे डुप्लीकेट पॉइंटर चाहिए होगा, तो मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट पॉइंटर निकाल लिया। फिर काउंटर वेरिएबल लिया, जो पोजीशन -1 तक जाएगा उसको मैंने मूव किया। फिर यहाँ पे क्या किया मैंने, टेम्प के नेक्स्ट पे पीटीआर का नेक्स्ट दे दिया, ठीक है। और उससे पहले मुझे स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट पीटीआर इक्वल टू टेम्प दिस नेक्स्ट, ठीक है। तो डाटा यहाँ पे मैं दे दूंगा, एक मिनट, ये नहीं होगा, डिलीटेड %d ptr this डाटा फ्री ptr, ठीक है। वही जो मैंने पहले लिखा था वही है। अब यहाँ पे डिलीट एट एंड फंक्शन है। क्या, हाँ, तो अभी तुम लोग मेरे को बताओ अच्छा, इंसर्ट में पहले से कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है ना। 5 4 6 3 2 1, ठीक है। आप मेरे को डिलीटेड पोजीशन, मतलब फोर्थ वाला पोजीशन बताओ मुझे। थर्ड थर्ड पोजीशन ना। एक्सपेक्टेड क्या है? 6 डिलीटेड 6। देखो 6 गायब हो गया। 5 4 3 2 1। नेक्स्ट बताओ कोई।
कोई भी पोजीशन बताओ रैंडम सा। क्या बात, बोलो कोई। फिफ्थ। हाँ, फिफ्थ। लास्ट बोल रही है। नहीं, मैंने बोला कोई भी एक पोजीशन बताओ जिसका डाटा मुझे डिलीट करना है। एकदम लास्ट वाला फिफ्थ, 1 2 3 4 फिफ्थ। 5। हाँ, फिफ्थ। वन डिलीट हो गया, मतलब डिलीटेड एंड। अगर मैं वन देता हूँ तो फाइव डिलीट हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या गलती है। एट इंसर्ट कर दिया, सॉरी। अगर मैं अभी वन देता हूँ, फाइव फाइव डिलीट हो गया, 4 3 2। अगर मैं अभी यहाँ पे सेकंड पोजीशन 5 देता दो हूँ। ना। हाँ, 5 दो, 5 इनवैलिड आएगा ना। नहीं वो ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो मैं यहाँ पे फोर दे देता हूँ, ठीक है। तो इनवैलिड आ जाएगा, क्योंकि तीन ही आइटम है और फोर्थ पोजीशन में कुछ नहीं है, तो इनवैलिड पोजीशन आ गया। अभी अगर मैं यहाँ पे सेकंड पोजीशन देता हूँ, 3 डिलीट हो गया, 4 और 2 रहेगा। ठीक है, इतना सही था इसमें। तो हम लोग का डिलीटेड कहाँ गया, पोजीशन भी खत्म हो गया। किसी को कुछ भी डाउट हो इसमें तो मुझे बोल सकता है अभी, क्योंकि लिंक लिस्ट यहीं पे खत्म होता है। एक रिवर्सल ऑफ लिंक लिस्ट है, वो मैं लास्ट में दिखाऊंगा। कुछ भी डाउट हो, किसी भी पोर्शन में डाउट हो, बोल सकता है कोई। हाँ, डाउट है तो बोलो, वरना हम नेक्स्ट मूव करें। नेक्स्ट करो आप। अच्छा, अभी कितने लोग हैं, बहुत मैसेज आ रहा है, देख रहा हूँ। 7 लोग हैं ना, चलो कोई नहीं। तो नेक्स्ट स्टैक वाला कर लेते हैं, बहुत आसान सा है, ठीक है ना। मैं एक नया फाइल ही बना लेता हूँ इसमें। इसका कोड भेज देना ना। हाँ, दे दूंगा दे दूंगा, आज दे दूंगा। स्टैक में हम लोग हमेशा टॉप वेरिएबल यूज़ करेंगे, ठीक है। लिंक लिस्ट के लिए हमने हेड यूज़ किया है, तो स्टैक के लिए जो जनरल मेन मतलब हेड वेरिएबल होता है, मतलब हेड का नाम, उसको हम लोग मेनली टॉप यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं पहले मेनू वाला बना लेता हूँ, ठीक है। मेनू इसका ज़्यादा नहीं होगा, इंटर नाम ही चाहिए सिर्फ। सॉरी, स्टैक में इंसर्ट नहीं होता, स्टैक में पुश होता है, ठीक है। स्टैक का मेन दो दो ऑपरेशन है। एक एक है पुश एंड पॉप, ठीक है। पुश मतलब इंसर्ट और पॉप मतलब डिलीट, ठीक है, ये याद रखना। तो पुश ऑन स्टैक, सॉरी, पुश इन स्टैक, और सेकंड आएगा पॉप फ्रॉम स्टैक, थर्ड आएगा मेरा डिस्प्ले स्टैक,
और इधर एक फोर्थ आएगा एग्जिट। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं लूँगा printf enter your choice scanf %d and %ch command num। ठीक है, if ch double equal to 1 इसको कॉपी करो, else if 2 3 4 else printf। ऋषभ, हाँ उस सीएच के वो स्कैनर वाला है ना स्टेटमेंट, हाँ पर्सन डी, फिर सीएच के सामने वो क्या लगाया? वो गलत है, वो परसेंटेज दे दिया था, वो गलत है, रॉन्ग इनपुट। ठीक है, अच्छा तो अभी यहाँ पे हम लोग फंक्शंस बना लेते हैं। void पुश स्टैक मैंने बना लिया, इंट डाटा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं ग्लोबल वेरिएबल ले लूँगा साइज बोल के। ठीक है, जो बाई इसको 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा, मतलब जब भी पुश या पॉप होगा मेरा साइज वाला ऑटोमेटिकली मेंटेन होता जाएगा। ठीक है, मैं और एक बना लेंगे पॉप स्टैक, तो उसमें मेरे को कुछ नहीं चाहिए, और दूसरा एक बना लेंगे डिस्प्ले स्टैक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक printf दूंगा, एंटर द डाटा। भाई ग्लोबल वेरिएबल यूज करना रॉन्ग मेथड है ना, मतलब कौन सा देखा जाए तो कौन? ग्लोबल वेरिएबल। अरे सर का बात छोड़ो यार, सर के हिसाब से तो लैपटॉप चलाना भी एक क्राइम है। हाँ। तो पुश स्टैक ऑफ नाम। ठीक है, इधर पॉप स्टैक, और इधर हो गया मेरा डिस्प्ले स्टैक, और इधर आ जाएगा मेरा, मैं printf दे दूंगा एग्जिटिंग एग्जिट 0। ठीक है, अच्छा तो डिस्प्ले वाला काम पहले कर लेते हैं। जैसे लिंक लिस्ट में मैंने पहले बोला था, हम लोग हेड को कभी चेंज नहीं करेंगे, उसी तरह से हम लोग टॉप को भी कभी चेंज नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक डुप्लीकेट पॉइंटर बना लेते हैं पहले, स्टैक नोट ptr इक्वल टू टॉप, और फिर देंगे एक printf displaying stack data while ptr not equal to null, printf %d ptr this well। ठीक है, और इधर जाएगा ptr इक्वल टू ptr this link। अच्छा अभी पुश का मेरे को बताओ, स्टैक का जो मेन रूल है वो लिफो रूल है, सबको पता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये मैं कैसे मेंटेन कर सकता हूँ बताओ, ये मैं नहीं बोलने वाला, तुम लोगों ने लिंक लिस्ट पूरा किया हुआ है अभी अभी तुम लोग मुझे इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताओ, पुश और पॉप का। ट्राई करो। अगर हमारा भाई टॉपिक टॉप ना ले हो गया तो देखना पड़ेगा। हाँ तो ये सब तुम लोग को बोलना है ना। ओके, देन इफ टॉपिक इक्वल टू डन। हाँ, सबसे पहले क्या लिखना होगा?
if top equal to null. हाँ, नहीं उससे भी पहले कुछ करना होगा हमको, क्योंकि पुश है मतलब इंसर्शन ऑपरेशन है। पहले डेटा डेटा एंट्री करना पड़ेगा ना। हाँ, मैंने एक चीज़ अभी मिस किया था, एक मिनट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे डाटा वाला एक नोड बनाना होगा, ठीक है। फिर बोलते जाओ। नेक्स्ट क्या होगा, बोलते जाओ। बोलो, कोई बोलो। इफ टॉप मतलब जब इक्वल इक्वल मतलब टॉप इक्वल टू नल होगा तो हाँ, तो क्या करना है। हाँ, तो इसमें क्या करना होगा हमको। तो ये इसमें इंसर्ट करना पड़ेगा। तो Top equal to data लिख देंगे। है हम्म टॉप इक्वल टू डाटा। नहीं नहीं टॉप क्या होगा। लिंक एट फ्रॉम बिगिनिंग कुछ जो पिक्चर देना उसको टॉप में मतलब टॉप इक्वल टू टॉप तो इंक्रीज होगा मतलब टॉप का वैल्यू इंक्रीज होता रहेगा मतलब। टॉप इक्वल टू पीटीआर होगा, ठीक है। क्योंकि टॉप पहले से नल है तो पीटीआर के साथ उसको लिंक करना है बस। अभी अगर मान लो अगर टॉप नल नहीं है तब क्या करना है। तो टॉप का नेक्स्ट हम लोग वो क्या कहते हैं ptr कर देंगे। नहीं नहीं, स्टैक है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब इंसर्शन हमेशा बिगिनिंग में होगा। तो इंसर्शन बिगिनिंग का रूल क्या था। जो पिक्चर जो पहले था ये मैं एक भी लाइन मैं खुद से नहीं लिखूंगा। तो जो क्रिएट नोड होगा नेक्स्ट वाला मतलब जो पिक्चर पिक्चर तो लिंक होगा ना। पिक्चर हाँ, पीटीआर को तो लिंक करना है ना। पिक्चर तो लिंक को पिक्चर तो लिंक को हम जो पहले टॉप मतलब जो पहले नहीं हाँ क्या पीटीआर का लिंक को। तो हाँ जो टॉप जहाँ पर पॉइंट कर रहा है मतलब उसको लिंक करना पड़ेगा। हाँ, मतलब पीटीआर का लिंक को टॉप को देना है, ठीक है। नहीं हाँ और फिर तब तो टॉप सेकंड हो जाएगा ना। फिर टॉप को इंक्रीज हाँ टॉप इंक्रीज करना पड़ेगा।
टॉप को फिर ptr देना होगा, ठीक है। फिर अल्टीमेटली मेरा साइज प्लस प्लस हो हाँ जाएगा और मैं यहाँ पे एक printf दे दूंगा, डाटा पोस्ट सक्सेसफुली, ठीक है। मेरे को यहाँ पे अभी डिलीट पॉप का बताओ, मतलब डिलीट। पॉप पॉप का नहीं चेक करना पड़ेगा पहले इफ कंडीशन देखे क्या? टॉप इक्वल टू नल है तो डिलीट नहीं होगा, मतलब कुछ भी एरर एरर आएगा। ठीक है। और अब अभी मतलब डिलीट होगा तो ऊपर से डिलीट होगा ना, मतलब लास्ट इन फास्टर था तो लास्ट तो पहले हाँ टॉप जिसको लिंक कर रहा है वो उसका मतलब टॉप को टॉप का लिंक जो मतलब क्या बोला, एक दूसरा पॉइंटर लेना पड़ेगा शायद। सही जा रहा हूँ। एक दूसरा पॉइंटर लेके उसमें जो टॉप लिंक कर रहा है उसको स्टोर करना पड़ेगा, क्या ऐसा है ना? सोच, हाँ सही जा रहा है, सोचो। हम्म, तो एक पॉइंटर लेना पड़ेगा पहले मतलब चलो पॉइंटर ले लेते हैं एक। क्या करना है इसमें? इसमें इसमें टॉप टॉप जो टॉप लिंक टॉप जिसमें है टॉप को स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है। तो फिर हाँ बोलते जाओ फिर। फिर वही तो सोच रहा हूँ उसके बाद क्या करना पड़ेगा। पहले वाला गलत नहीं है तो सेकंड वाला पहले वाला होना चाहिए। इफ ptr इक्वल टू टॉप होता है तो टॉप इक्वल टू टॉप नेक्स्ट, देन हम ptr को फ्री कर देंगे। एग्जैक्टली ऐसा ही करना है क्या? एग्जैक्टली यही है। हम्म, पक्का ना? सो फिर मैं यहाँ पे एक और भी कुछ ऐड करना है? मैसेज दे देता हूँ, पॉप्ड परसेंटेज डी ptr वेल, ठीक है, या फिर फ्री ptr और साइज माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ पे मैं एक फिफ्थ ऑप्शन दे। तो आपको हाँ बोलो बोलो। ठीक है नहीं ठीक है ठीक है। ये पुश वाला फंक्शन फिर से दिखाना एक बार। एक मिनट मैं दिखाऊंगा। हाँ कौन सा फंक्शन? पुश 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 पुश। हाँ हाँ तो पुश नहीं था सॉरी पॉप का पॉप में नीचे लाओ थोड़ा मतलब हाँ हाँ ठीक है मतलब मैं कुछ और सोच रहा था ठीक है। तो अभी कोड को ट्राई करके देखे। हाँ देखो चलो अभी तुम लोग बोलो मुझे कैसा कैसे क्या क्या करना है, मैं कुछ नहीं करने वाला इस पे। पुश करो पहले पुश इंस्टा वन करो। पुश कितना, क्या पुश करना है, डाटा बोलो। 10
कोई 10। भी। फिर हम्म, फिर और पुश करो। क्या? 20, 20 फिर पुश करो और अभी तुम लोग बोलोगे, मैं कुछ नहीं बोलने वाला इसमें। हाँ तो 30 दे दो। ठीक है, फिर फिर 1 सिलेक्ट करो। हाँ फिर 40 दे दो। ठीक है। आप पॉप करो। रुको, डिस्प्ले करो पहले, मतलब डिस्प्ले करो पहले 3। डिस्प्ले से हुआ है। अच्छा। हाँ तो अभी पॉप करो। फिर फिर पॉप करो। फिर फिर पॉप करो। फिर पॉप करो। फिर पॉप करो। हाँ ठीक है, हो गया। और 4 साइज ऑफ स्टैक वो क्या करेगा? मैंने स्टैक पे 4 एलिमेंट दिया, ठीक है। तो अब अभी अगर मैं इसका करंट साइज देखो तो करंट साइज 4 दिखाएगा। मान लो मैंने कोई पॉप किया, ठीक है, फिर इसका करंट साइज देखा, देखो साइज 3 हो गया। फिर मान लो मैंने 2 एलिमेंट इंसर्ट किया, 2 एलिमेंट इंसर्ट किया तो टोटल 5 है। यहाँ पे जब मैं साइज साइज देखूंगा वो मुझे 5 दिखाएगा, वही है। किसी को कुछ डाउट है स्टैक में? नो नो। किसी को कुछ भी डाउट है स्टैक में? बोल दो अभी, क्योंकि आज का और कुछ नहीं है, आज का इतना ही है। हल क्यों करेंगे? एक बार सम क्या? एक बार समझा दो ना ये वाला। कौन सा कौन सा? आउट आउटपुट वाला सिर्फ समझा दो, तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मैं इसको रीरन करता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा लेंदी हो गया था आउटपुट। देखो, बाय डिफॉल्ट अभी स्टैक मेरा एम्प्टी है, ठीक है। कोई डाउट इसमें? नहीं है। अभी अगर मैं एम्प्टी स्टैक से अगर कुछ पॉप करना चाहूँ, 2 का मतलब पॉप है यहाँ पे। मुझे मैसेज मिल गया स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, 1 देता हूँ, मतलब पुश इन स्टैक। क्या? मान लो 20 पुश करना है, डेटा पुश सक्सेसफुली। फिर से पुश किया 30, डेटा पुश हो गया। फिर से पुश किया 10, डेटा पुश हो गया। तो जो पुश करता वो मेरा फर्स्ट एलिमेंट हो जाता है, ठीक है, ये याद रखना। तो अभी की ओके ओके तो अभी के हिसाब से 10 30 20 आना चाहिए अगर डिस्प्ले किया तो। ये देखो 10 30 20 आया, ठीक है। ओके ओके अगर मैं करंट साइज देखूं, करंट साइज मुझे पे 3 दिखाया, सही है पूरा एकदम। ओके अभी अगर मैं यहाँ पे पॉप करता हूँ, देखना पहले 10 पॉप होगा। लास्ट लास्ट इंसर्शन था मेरा 10, और फिर पॉप भी पहले 10 ही हुआ, इसीलिए हम लोग इसको लास्ट इन फर्स्ट आउट रूल बोलते हैं, ठीक है ना। अभी अगर मैं डिस्प्ले करता हूँ, देखना 30 और 20 आएगा। सिमिलरली अगर फिर से मैंने यहाँ पे पॉप किया, 30 पॉप हो गया। फिर साइज देखना भी 1 है, क्यों? क्योंकि स्टैक में बस एक ही एलिमेंट है। अब 20 अगर अगर मैंने फिर से पॉप किया, 20 पॉप हो गया, मतलब स्टैक अभी एम्प्टी है। डिस्प्ले करूंगा, कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे ब्लैंक है। और अगर साइज भी देखो तो वो 0 दिखाएगा। और अगर 5 दिया तो एग्जिट हो गया, ठीक है। ओके क्लियर। कोई कोई डाउट? कोड या फिर उससे कुछ रिलेटेड कोई डाउट? है क्या? लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस है? हाँ, एक और लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस है? लिंक लिस्ट अल्टीमेट है, उसमें तुम कुछ भी कहीं भी कर सकते हो। कोई वो नहीं है, लिमिटेशन नहीं है इसका। तुमको किसी भी पोजीशन में डाटा निकालना है, डाटा हट इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, कुछ भी करो लिंक लिस्ट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टैक का क्या, उसका रूल फिक्स्ड है, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट का जब भी किसी में रूल लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, तो उसका इंसर्शन बिगिनिंग में होगा, डिलीशन भी बिगिनिंग में होगा। इसके अलावा और कुछ नहीं है। और ट्रेवर्सल तो चलो सबका ही रहता है, ठीक है। तो स्टैक का एक जो है इंसर्शन और डिलीशन का रूल फिक्स्ड है बाय डिफॉल्ट,
लिंक लिस्ट का कुछ भी फिक्स नहीं है, इसलिए उसका 3 तरीका है। अगर मैं यहाँ पे अगर चाहूँ मैं यहाँ पे एक नया इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, ठीक है ना, मिडिल पे एकदम लिस्ट का मिडिल पे इंसर्ट होगा। ये उतना ज़रूरी नहीं है तो मैंने दिया नहीं, ठीक है। जब क्यू देखेंगे, क्यू का क्या होगा, फीफो रूल, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक से अलग है, लिंक लिस्ट से भी अलग है। इसका मतलब जो हाँ हाँ बोलो। स्टॉक में मतलब जो लास्ट में एंट्री होते हैं वही पहले निकलते हैं ना। हाँ, स्टैक में लास्ट में जो आएगा वही पहले जाएगा, ओके ओके डन। और फर्स्ट में जो आएगा वो लास्ट में निकलेगा, ठीक है। तो लिंक लिस्ट में कोई बैरियर नहीं है। अगर हमने कोई दूसरा वैल्यू डाला तो वहाँ पे एरर दिखाएगा मतलब। कौन सा वैल्यू, कैसा वैल्यू? अगर स्टॉक में अगर हम कुछ अलग लास्ट इन फर्स्ट है ना, अगर हम लोग फर्स्ट के जगह कुछ अलग डाला तो वो एरर दिखाएगा। अलग मतलब किस सेंस में अलग बोल रहे हो? मतलब जो लास्ट में एंट्री करेगा वही पहले निकलेगा। हाँ, अगर हम लोगों ने ऐसा किया जस्ट मतलब पहला वाला हम जो लास्ट वाला है वो हम लोगों ने नहीं डाला, कुछ और डाल दिया, सपोज सेकंड वाला डाल दिया तो वो नहीं होगा। स्टैक तो तुमको अलाउ नहीं करता ना। लिंक लिस्ट में हाँ वही पूछना था। ओके लिंक लिस्ट में जो इंसर्टेड पोजीशन या फिर डिलीटेड पोजीशन है वो तो स्टैक में तो ऐसा कुछ है ही नहीं उसमें, वो तो तुमको अलाउ नहीं करता। मान लो तुमने खुद से अपने लिए ओके एक स्टैक बनाया जिसपे तुमने एक एडिशनल ऑप्शन दिया, क्या, डिलीटेड पोजीशन, ठीक है। जैसे ही तुमने ये नया फंक्शन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, ये और स्टैक नहीं रहेगा, ये सिंपल से एक लिंक लिस्ट ही बन जाएगा, क्योंकि तुमने स्टैक का जो रूल है, स्टैक का जो लिफो का रूल है वो तुमने वायलेट कर दिया। बात समझ में आ रहा है अभी? यस। हाँ, तो आज के लिए इतना ही है। तो किसी को अभी कुछ भी डाउट हो लिंक लिस्ट या स्टैक में, बोल सकता है। अगर नहीं है तो हम लोग आज का यहीं पे ख़त्म करते हैं। बोलो। कोई रेस्पॉन्स दो यार, वरना तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। नहीं, आज के लिए नहीं है। हाँ खत्म हो करते हैं, डाउट नहीं है। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है। मैं स्टैक और लिंक लिस्ट का जो कोड है वो मैं आज शेयर कर दूंगा, और इसका भी, इसका जितना सारा वो सब है, क्या बोलते हैं, जो नोट्स वगैरह है वो भी मैं पूरा शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। तो कुछ भी डाउट हो थैंक मुझे, वीडियो तो मिलेगा ही, और कुछ भी डाउट हो मुझे कभी भी पूछ लेना, ठीक है। तो फिर या कल सेम 12 बजे के आसपास क्यू वाला कर लेंगे, और अगर ओके शाम को अगर टाइम मिला तो ये वाला जो सबके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अभी। ग्राफ। अच्छा, मुझे इससे हट कुछ पूछ